पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये लास्ट चैप्टर जो है ये संपूर्ण गीता का सार है और खास करके हमें क्या क्या करना चाहिए उसका संकेत कर दिया। कैसे? जैसे 10 नंबर श्लोक में ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म, गलत कर्म में दोष दृष्टि नहीं करना। एकदम किसी ने कोई गलती की और हमने टिप्पणी कर दी, ये टिप्पणी करा तो बंद करें, टिप्पणी करना बंद कर दो। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म, श्री कृष्ण कह के गए गलत कर्म में टिप्पणी करना नहीं है, टिप्पणी करोगे फिर जाके द्वेष शुरू हो जाएगा। और कुशले ना अनुसज्जते 10 नंबर श्लोक, और जो अच्छा कर्म है उसमें ज़्यादा चिपको मत। अच्छा 11 नंबर श्लोक में देखिए द्वितीय अध्याय में कहा था माँ फलेषु कदाचन, वो फिर यहाँ उठा दिया। ना ही देहवृता 11 नंबर, ना ही देहवृता शक्यम त्याक्तुम कर्माण्य शेषता जस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते। देहवृता जो शरीरधारी है कर्म को पूर्णतया त्याग करना असंभव है, वो कर ही नहीं सकता। इसलिए जो कर्मफल त्यागी है कर्मफल छोड़ दिया। इसके ऊपर बहुत गंभीर विचार किया। कर्मफल छोड़ा कि कर्मफल की इच्छा छोड़ा, बहुत बारीकी है। तो महापुरुष कहते हैं कर्मफल छोड़ना तो असंभव लगता है। कैसे? खेती करे तो अन्न फसल कर्मफल, और तो और भोजन करे तो तृप्ति पुष्टि। तो इस प्रकार कर्मफल का त्याग भी असंभव लगता है, इसलिए कर्मफल की इच्छा त्याग करें। बहुत बारीकी है, इच्छा का त्याग करें। तो इसको मैं सरल भाषा में कहा एग्जामिनेशन विदाउट एक्सपेक्टेशन। अब वहाँ श्री कृष्ण कह दिया कि 3 प्रकार कर्म का फल है, अनिष्ट इष्ट मिश्र। 12 नंबर श्लोक में ये अत्यागिनाम प्रेत्य भवति, अत्यागिनाम जो अज्ञानी है मरने के बाद उसको ये फल मिलेगा ही मिलेगा। इष्ट अनिष्ट और मिश्र, मिश्र कर्मफल से मनुष्य योनि, इष्ट कर्मफल से देवादि योनि, अनिष्ट कर्मफल माने पाप किया तो तिर्यक योनि। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक पहले देख लीजिए। पुराना जो है ये हम सब विचार करते हैं उठा के। तृतीय अध्याय में 27 नंबर श्लोक में कहा गया हर एक के मन में यही होता है, अब मैंने किया। वहाँ श्री कृष्ण ने संकेत किया अहंकारा विमूढ़ आत्मा अविवेकी पुरुष कर्ता हम इति मन्यते, वो मानता है मैंने किया। याद रखना यह है अहंकार की दृष्टि। पर 5वां अध्याय में कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियार्थेषु अपने विषय में, माने काम जो हो रहा सब इंद्रिय और इंद्रिय का विषय में हो रहा, वो अहंकार में कोई अहंकार से मतलब नहीं है। वहाँ है अहंकार दृष्टि, यहाँ है इंद्रिय दृष्टि। ठीक है। अच्छा 5 नंबर अध्याय में फिर कह रहे, कितना बड़े घुमावदार है श्री कृष्ण का वचन, सब भटकेगा। 5 नंबर अध्याय में 14 नंबर श्लोक में फिर कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये बहुत चालू है और उनका स्वभाव है। तो अहंकार दृष्टि, इंद्रिय दृष्टि, स्वभाव दृष्टि। 14 नंबर अध्याय में
गुणा गुणेषु वर्तन्ते, लो गुण दृष्टि, ठीक है। अच्छा, अब फिर निबद्धा स्वेन कर्मणा, यहां आगे जाके आएगा कर्म दृष्टि। अरे उसमें तो वो अपने कर्म के कारण फंसा हुआ महाराज जी। भगवान भी कह रहे स्वभावजन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणः कर्तुम नेच्छसि जन्मोहत करिष्यति अवशोपि सत्तत। कर्म दृष्टि, तू चाहता नहीं फिर भी करके बैठेगा, होता है जीवन में। क्यों? कर्म इतना प्रबल है। और एक और दृष्टि है, अभी 61 नंबर श्लोक में आएगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में ईश्वर बैठा है, काठपुतली की तरह सबको नचाता है। ईश्वर दृष्टि, कितनी दृष्टि हो गई एक कर्म के पीछे। अब कितनी दृष्टि? अहंकार दृष्टि, इंद्रिय दृष्टि, स्वभाव दृष्टि, अब गुण दृष्टि, कर्म दृष्टि, ईश्वर दृष्टि। एक कर्म के पीछे इतनी दृष्टियां। जब इस प्रकार स्थिति है, अब श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं, ये तो अलग अलग दृष्टि से मैंने कह दिया है। पंचायती काम पांचों मिल के करते हैं। कैसे? 13 नंबर श्लोक। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधा में सांख्य कृतांत प्रोक्तानि सिद्ध है सर्वकर्मणाम सिद्ध है। हरेक कर्म की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए तो कहते हैं पंचैतानि कारणानि, 5 कारण है। मैं निबोधा, अर्जुन मुझसे समझ ले, हरेक काम के पीछे 5 कारण है। खाली सिर नहीं पिटा, अरे महाराज जी मेरे स्वभाव से कर बैठा, अहंकार से कर बैठा। भगवान ने दुनिया भर की बात है ना। क्यों? सांख्य कृतांत प्रोक्तानि। सांख्य कृतांत माने ये वेदांत शास्त्र में कहा गया है। प्रोक्तानि कथितानि, सब कर्म की सिद्धि के लिए 5 है। वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, ये 14 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 24 घंटा याद रखने लायक। कोई भी काम सफल विफल हो तो उसमें ये श्लोक याद कर लेना। कौन है 5? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम माने शरीर। हर एक काम के पीछे शरीर चाहिए, शरीर तथा कर्ता। शरीर के अंदर जीव भोक्ता रूप में बैठा है, उसको भोग चाहिए, तो शरीर चाहिए, जीव चाहिए, भोक्ता जीव चाहिए। करणम च पृथक विधम, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, ठीक है। 10 करण चाहिए, 5 तो यहाँ ऊपर ऊपर से बोल दिया, करण ले लीजिए 10 कितने बढ़ जाएंगे। अधिष्ठानम शरीर, कर्ता है जीव, करण है इंद्रिय अलग अलग, और विविधाश्च पृथक चेष्टा, अलग अलग चेष्टाएं है, एफर्ट्स, वो भी तो कारण है। आपके पास शरीर है, जीव आत्मा है, इंस्ट्रूमेंट है, कारण है, पर आपके पास कोई एफर्ट्स ही नहीं है, कर्म होगा ही नहीं। एफर्ट्स, विविधाश्च पृथक चेष्टा, और दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान, मैं तो बहुत वर्ष तक दैव शब्द को देखा ही नहीं। ये संत ने कृपा की, गुरु जी ने कहा कि देखिए दैव शब्द भी पड़ा हुआ है। दैवम चैवात्र पंचमम, ये 5 मिल के फिर कोई काम होता है। अब दैव शब्द का तात्पर्य न्याय शास्त्र में और विस्तार किया। क्या? दैव शब्द का अर्थ है भगवान, भगवान का ज्ञान, वो जानते हैं ये काम होगा, होने वाला है। भगवान, भगवान का ज्ञान, यत्न, भगवान प्रयत्न करते हैं। क्यों प्रयत्न करते हैं? इच्छा है उनके अंदर। फिर एक काल भी तो है, समय भी है, एक फिर अदृष्ट उसका प्रारब्ध वो भी तो है, सब इस दैव शब्द के अंदर पड़ा हुआ है। फिर दिशा, किस दिशा में होगा ये काम, शुभ कर्म, गलत कर्म, शुभ कर्म हरिद्वार में, अयोध्या में, गलत कर्म कहीं और जगह,
दिशा वो भी कारण है, और विघ्न का अभाव ये भी तो चाहिए, नहीं तो कब कैसे होगा। ये सब के सब एक कार्य के पीछे साधारण है। न्याय का सूत्र है, श्लोक है, ईश तज्ज्ञान जतनेच्छा कालो दृष्ट दिगे वच प्राक प्रतिबंध का अभाव कार्य साधारण अस्मिता। 8 है सामान्य कारण हर एक कार्य के पीछे, यह है दैव शब्द का अर्थ। 8 सामान्य कारण, 10 है कारण माने इंद्रिया, 18 हो गए और बाकी 3 तो 21 है। टोटल पंचायती मामला है। अपना सिर क्यों पीट रहे हो? ये सब मिलके काम हुआ। क्यों? अब देखिए 15 नंबर और इंपॉर्टेंट, शरीर वांग मनोभिर यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं व विपरीतं व पंचैत तस्येतवा। शरीर, वाणी और मन से ये जीव जो कर्म शुरू करता है, यहाँ भी एक शब्द मैं छोड़ देता था, न्यायं व विपरीतं व, अच्छा कर्म गलत कर्म, पांचों में ये दोनों कर्म में, शुभ कर्म अशुभ कर्म, पाप हो पुण्य हो, सब में 5 मौजूद है। अब देख लो, भगवान की इच्छा है कि ये गलत कर्म करे, आप क्यों सोच रहे हो? भगवान चाहते हैं, भगवान अगर गलत कर्म ना करे, पाप रहेगा ही नहीं संसार में, तो सृष्टि कैसी होगी फिर? तो इसलिए न्यायं व विपरीतं व, विपरीत, विपरीत माने कहते, शंकराचार्य कहते हैं पूर्वकृत धर्म अधर्मयोरेव कार्यम। पूर्वकृत जो धर्म अधर्म है पूर्व जन्म में, उसी के सहारे हो जाएगा। पंचैते तस्येतवा, ये यहाँ 5 जो पहले 14 नंबर श्लोक में बताया, वो ही शुभ कर्म अशुभ कर्म में कारण है, ये लगा लेना। तो गलत कर्म काम करने के बाद भी सिर नहीं पीटना, अच्छा काम करके भी सिर नहीं पीटना, शुभ अशुभ दोनों कर्म। 14 नंबर 15 नंबर याद रखना। 16 नंबर में अब श्री कृष्ण गाली दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने एक बार गाली दिया था दूसरे अध्याय में अर्जुन को, ना हिजरा है तू, दैवंग मास में वहाँ पर था। अब यहाँ 16 नंबर में सबको गाली दे रहा है। क्या? तत्रैवं सति कर्ताराम आत्मानम केवलम तू यह पश्चात कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। अरे कायदे से गाली दिया। यह तू जो व्यक्ति, तत्र एवं सति, ऐसी स्थिति होने के बावजूद, केवलम आत्मानम कर्तारम पश्यति, खाली आपने को ही कर्ता मानता है, मैंने किया। अरे ये पंचायती काम है, तूने कैसे किया? केवलम आत्मानम कर्तारम मन्नति, खाली मेरे अपने को ही कर्ता मानता है। उसको 3 गाली दी भगवान ने। अकृत बुद्धित्वात्, एक न स पश्यति। अकृत बुद्धित्वात् माने संस्कृत बुद्धि नहीं है, विवेकी बुद्धि है नहीं, शास्त्रीय बुद्धि है नहीं। अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति, वो देखता नहीं, पहचान नहीं पाता। दुर्मति। अखंडनाथ जी कहते हैं ये कायदे से गाली दिया ठाकुर जी ने। न स पश्यति, अरे वो अंधा है, देखता नहीं माने अंधा। न स पश्यति माने अंधा है, दुर्मति माने मूर्ख है, और अकृत पश्यति अकृत बुद्धित्वात् माने परंपराहीन है, किसी परंपरा में है नहीं हो। तो अकृत बुद्धित्व, पश्यत्यकृत बुद्धित्वात्, पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, ये पश्यति शब्द ऊपर लग जाएगा। अकृत बुद्धित्वात् माने असंस्कृत बुद्धि, बुद्धि में कोई संस्कार है ही नहीं। क्यों? कोई परंपराहीन है वो। न स पश्यति, न स पश्यति, देखता नहीं। क्यों? अंधा है। अखंड जी कहते हैं अंधा है वो। और दुर्मति, शंकराचार्य कहते हैं कुत्सिता विपरीता दुष्टा जन्म मरण प्रतिपत्ति हेतुभूता मति। कुत्सित, विपरीत, दुष्ट, अजस्र जन्म मरण प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि है वो प्राप्त करके वो बैठा है, वो देखता ही नहीं। पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता। कि जैसे रसकार शंकराचार्य कहते हैं जैसे बच्चा है, बादल को भागते हुए देखा, चंद्रमा भागा, ऐसा
ऐसा उल्टा, उल्टी बुद्धि। परंतु सुमति कौन है, पूछ रहे, सुमति कौन है? उसका जवाब देते हैं 17 नंबर, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य अहंकृत भावो न, जिस किसी कर्म में जिसका अहंकार है नहीं, अहंकृत भाव ना, अहंकार है ही नहीं। कैसे अहंकार, कैसे पता चले? ये काम किया इसका ये फल मिलेगा, ये काम किया इसलिए मेरे को नरक जाना पड़ेगा, ऐसा ये जिसके अंदर है नहीं। इदम अहम आकर्षम तेन अहम नरकम गमिष्यामि, ये काम कर बैठा, गुरु को मारा, पितामह को मारा, हाँ, साले संबंधी परिवार के लोगों को मारा, मेरे को नरक जाना पड़ेगा, ये अगर अर्जुन के मन में हो तो गलत है, दुर्मति। और ना हो सुमति। यस्य अहंकृत भावो ना, जिसके अंदर अहंकार का लेस मात्र नहीं है और कर्म में बुद्धि यस्य न लिप्यते, बुद्धि उस कर्म में लिपायमान भी ना हो। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते, संपूर्ण संसार में सबको हत्या करने के बावजूद वो ना तो किसी को हत्या किया, ना उस कार्य से वो लिपायमान है। ठीक है, शंकराचार्य पूछ रहे, कहते हत्वापि, आपने तो कह दिया हत्वापि, हत्या करके, फिर कैसे कहते हो ना हंती? वो मारता नहीं, मारकर भी मानता नहीं। महापुरुष कहते हैं यह व्यक्ति के आधार पर नहीं कहा गया, यह तत्व विवेचन के आधार पर कहा गया है। व्यक्ति के आधार पर कहे तो शरीर से जो मार रहा, तात्विक दृष्टि से कहे उसके अंदर तो दृढ़ निश्चय है अपना स्वरूप क्या है, इसलिए वो मारा ही नहीं। हत्वापि ना निबद्धते, अथवा कहते हैं पूर्व पक्षी कह रहा कि हत्वापि ना हंती, मारकर भी नहीं मानता, ये तो बिल्कुल विपरीत शब्द है, इसको आप संगति कैसे लगाते हो? ये है स्तुति, ज्ञान, ये है स्तुति उसकी। शंकराचार्य कहते हैं कोई दोष नहीं है, लौकिक दृष्टि से वो मार रहा, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं मार रहा। ठीक है, लौकिक दृष्टि से मार रहा, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं मार रहा। लौकिक दृष्टि से भी कानून है मानव के लिए, दानव के लिए नहीं है। इसलिए ये जो एनकाउंटर है ये दानव है, इनके लिए कोई कानून है नहीं। कानून है मानव के लिए, दानव के लिए नहीं है। ये कहाँ से आया? जब कर्ण बोल रहा, अन्याय करके मार रहे हो, अन्याय का ज्ञान अभी हुआ? जुआ के समय, वस्त्र हरण से समय अन्याय का ज्ञान नहीं हुआ तो दानव है। यह न्याय अन्याय कुछ नहीं, खत्म कर दो। तो इसलिए कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षा से इसकी संगति लग जाएगी। लौकिक दृष्टि से लगता है कि मार रहा, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं मार रहा। 18 नंबर श्लोक में आइए। अब कर्म का प्रवर्तक, कर्म की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कौन प्रेरणा दी? तो उसमें आप उठा रहे हैं, कर्मणाम प्रवर्तकम उच्यते, कर्म का प्रवर्तक वो बता रहे हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कार्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। चोदना शब्द का अर्थ लीजिए विधिना, विधि के द्वारा। ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञान का जो विषय है, और परिज्ञाता, वो जो उसका भोक्ता, अविद्या से कल्पित जो भोक्ता, जिसके द्वारा जाना, ज्ञायते अनेन, जिसके द्वारा जाना जाता है, माने ज्ञान का औजार। ठीक है, इसको ज्ञान शब्द का अर्थ स्वरूप ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ये सब नहीं लेना। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है, आँख से जाना, कान से जाना,
तो जिसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट अर्थ में आ जाएगा ज्ञान शब्द। ज्ञेयम वो है जो विषय, ज्ञातव्यम, और परिज्ञाता उपाधि रूप जो भोक्ता। ये तीन जो है कैसे प्रवृत्त होता है, तो कहते हैं ये तीन ही है कर्म चोदना, कर्म के लिए विधि है। विधि पूर्वक के तीन प्रकार विधि है, विधि के द्वारा ही ये लग जाते हैं। देखिए, एक ज्ञान बचपन में ज्ञान कैसे होता है, बच्चा जानता नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं हुआ, तो मीमांसा में आता है बच्चा खटिया पे लेटा हुआ है, दादा जो है पितामह बैठा हुआ है और उसके बाप को कह रहे हैं गाम आनायो, गाम आनाया, गाय को ले आ। रोज सुनता है वो बच्चा लेटे लेटे और देखता है कि बाप जा रहा, गाय को ले आया, फिर खूंटा में बांध दिया, एक शब्द और का खूंटा में बांध दो। वहाँ बैठे बैठे उसको शब्द ज्ञान होता है। गाम आनाया, गाम माने गाय को, आनाया माने ले आओ, बच्चे को ज्ञान हो गया। ये है लौकिक ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान। इसके आगे जाके सास पैदा, उसके बाद बाप माँ के सहारे। इस ज्ञान में खाली श्रद्धा विश्वास चाहिए, कोई प्रमाण में कोई युक्ति या कुछ नहीं चाहिए। बाप माँ ने कह दी अग्नि में उंगली नहीं डालना, डालेगी नहीं, देखूं तो सही, अब देखे ठीक है, ज़्यादा बुद्धिमान है, देख ले तू उंगली डाल के, ये टट्टी है, ये टट्टी नहीं खाना, मान लेते हैं। तो पहले तो एक प्राकृतिक ज्ञान होता है, फिर बाप माँ जो है घर में गुरु है, फिर आगे जाके शास्त्रीय ज्ञान। और शास्त्रीय ज्ञान जो विधि के आधार पर, उसे कहते हैं कर्म चोदना। आगे कहते हैं कर्णम कर्म कार्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्णम इंद्रिय, कर्म और कर्ता, ये तीन है संक्षेप में कर्म। एक कर्म के पीछे इंद्रिय है, औजार है, कर्म है और एक कर्ता है। अब इनको धीरे धीरे भेद दिखा रहा है गुणों के आधार पर। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। अब क्रिया कारक फल, क्रिया है कर्म, कारक है औजार और एक है रिजल्ट। तो ये सब जो है सतो रज तम गुण के आधार पर तीन तीन प्रकार है। यहाँ से ठाकुर जी शुरू करें। 19 नंबर, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदता प्रच्यते गुण संख्याने यथावच्छिणु तान्यपि। ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण भेद से, गुण भेदता माने सत्व रज तमो, तीन गुणों के आधार पर त्रिदैव, तीन प्रकार ज्ञान। सात्विक ज्ञान, सात्विक राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, सात्विक कर्ता, राजसिक तामसिक। कि कहाँ से आया? कर्म चोदना बताया आपने पहले विधि में, प्रच्यते गुण संख्या ने। कपिल ऋषि ने आपने शास्त्र में कहा, सांख्य शास्त्र में, जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट पूरा के पूरा वर्णन है। यहाँ सांख्य शास्त्र में प्रकृति और पुरुष जो विवेक किया गया है उसका उत्कृष्ट प्रवचन जय कृष्णमूर्ति। उसको अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक प्रकृति है और एक पुरुष है। सब बताया, प्रकृति में जो जो खेल है, फियर के ऊपर बताया, भय के ऊपर, फिर एनलाइटनमेंट, सब के ऊपर वो बताया। तो ये जो स्वामी जी कहते हैं, दयानंद स्वामी जी, सेल्फ मैनेजमेंट, ये है ये सांख्य शास्त्र का अजय कृष्णमूर्ति से लेके अभी तक एक हट्टोल जो कह के जा रहा है सांख्य शास्त्र विस्तार से प्रकृति को कैसे मैनेज करा। हमारी प्रकृति, हमारा जो स्वभाव है उसको हम मैनेज किया ही नहीं, संभाला ही नहीं, तो जाके आगे की बात क्या, दूर की बात है। किसने बताया? प्रच्यते गुण संख्या ने। गुण संख्या ने हमने कापिले शास्त्रे, कपिल जी के शास्त्र में गुण संख्या ने वो बिल्कुल जो तीन गुण है
उसको हिसाब करके दिखा दिया उसका एक एक परिणाम। तानी अपि यथावत क्षीणो, तानी अपि वो भी जो बता दिया गया, ज्ञान कर्म कर्ता कपिल शास्त्र में, यथावत यथाशास्त्रम यथा न्यायम क्षीणो, सुन ले। सबसे पहले उठा रहा है ज्ञान। देखो बहुत जरूरी है। सात्विक ज्ञान किसको कहते हैं? सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययमीक्षते अभिभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। यह सब द्वैतवादी वैष्णव फेल हो जाता है इस श्लोक में। क्यों? विभक्तेषु अभिभक्तम, एक टुकड़ा टुकड़ा जो सामने हम देख रहे हैं उसके बीच में एक अविभक्तम अटूट सत्ता है। लगता तो है ऊपर ऊपर से, यहाँ एक टुकड़ा चेतन, वहाँ एक टुकड़ा चेतन, यहाँ एक टुकड़ा चेतन, ऐसे विभक्तेषु टुकड़ा टुकड़ा जो है उसमें अविभक्तम एक अटूट चेतन को देखने का जिसने अभ्यास कर लिया, तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, वो सात्विक ज्ञान है। अब आइए पूरा श्लोक देख लीजिए कैसे लगाना पंक्ति। विभक्तेषु सर्वभूतेषु, टुकड़ा टुकड़ा जो सब भूत है, प्राणी है, ये न एकम अविभक्तम अव्ययम इक्षते ये न ज्ञाने न, जिस ज्ञान के सहारे एक अटूट और नित्य चेतन सत्ता को इक्षते देख लेता है, पहचान लेता है। देखेगा क्या? पहचान लेता है। जब पहचान लेता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस, लोग सोचते ही नहीं। यहाँ आप जल को अलग अलग कर सकते हैं। जल से नहर निकाल लो, टुकड़ा निकाल लिया, या बाल्टी में भर लो, एक टुकड़ा जल आ गया। पृथ्वी तो कर ही सकते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि भी, लकड़ी में अग्नि है। वायु को आप टुकड़ा नहीं कर सकते। चलो भले ही वो जो गैस बैलून है उसमें भर दो, ठीक है। आकाश को इम्पॉसिबल। आज तो साइंस भी स्वीकार कर लिया दीवार के अंदर भी आकाश है। आकाश को टुकड़ा नहीं कर सकते। जो आकाश से सूक्ष्म है चेतन तत्व, उसको आप टुकड़ा कैसे करोगे? ये तो बिल्कुल कोरी मूर्खता है। जो चेतन को टुकड़ा टुकड़ा चेतन सोचता है, यहाँ एक टुकड़ा वहाँ एक टुकड़ा, असंभव है। तो इसीलिए विभक्तेषु सर्वभूतेषु, टुकड़ा टुकड़ा ये जो हम देख रहे हैं अलग अलग चेतन, चाहे मुझ में हो, चाहे कुत्ता में हो, चाहे कबूतर में हो, उसमें से अविभक्तम अव्ययम अटूट और नित्य देखने का जिसने अभ्यास कर लिया, देखने का माने पहचानने का, उस जिसने पहचान लिया, तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, वो सात्विक ज्ञान है। ठीक है। अब आइए जो नॉर्मल है, पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानां भावान् पृथग्विदं वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। पृथक्त्वेन यज्ज्ञानं, अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा ज्ञान। नाना भावान् पृथग्विदान्, नाना भावान् भिन्नान् आत्मना, अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा चेतन। पृथग्विदान्, पृथक प्रकारान, भिन्न लक्षणान, पृथक प्रकार, अलग अलग लक्षण युक्त है। व्यक्ति जो जानता है, बीजानाति सर्वभूतेषु, सब प्राणी में ही ऐसे टुकड़ा टुकड़ा देखने का जिसने अभ्यास कर लिया। ये तूने क्या ज्ञान प्राप्त किया भैया? ये कुत्ता भी कुतिया को पहचानता है। ये टुकड़ा टुकड़ा ज्ञान, तज्ज्ञानम विद्धि राजसम, उसको राजसिक ज्ञान जान ले। और यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये शक्तमहैतुकम् अतत्वार्थबदल्पं च तत्तामसमुदारितम्। जो जत्तु कृत्स्नवत् माने समस्त, सब इसी में है और कोई है ही नहीं, मक्केश्वर में ही है सब, वही अल्लाह है, वही सब जगह है। एकस्मिन् कार्ये, एक जगह में, कृत्स्नवत् पूर्णता के समान जो देखता है। कैसे? ये अपने भी है, ये महाराज जी बिहारी जी सब कुछ है, और जगह क्या जाना, एक ही। हाँ? और बिहारी जी छोड़ो, मेरे गुरु महाराज जैसे संसार में है ही नहीं। एक ने मेरे को कहा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरे को लगता है आपने सारी दुनिया देख लिया। दुनिया में जितने गुरु है सबको देख लिया।
तभी तो कह रहे हैं मेरे गुरु महाराज जैसे है नहीं, चुप। पर वो तामसी है। एता शंकराचार्य जी कहते हैं एतावान एव आत्मेश्वर गुरु व नातः परमस्ति, यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही गुरु है, एक ही जगह में मान लिया। अहेतुकम, बिना मतलब, हेतु नहीं है, युक्ति नहीं है, कोई विवेक नहीं है। अतत्वार्थवद, जो यथार्थ है वो नहीं, अयथार्थ, अतत्वार्थ माने अयथार्थवद, तत्तामसम उदारितम, उसको तामसिक जान ले। अच्छा, आप देखिए कितना अंतर है। 20 नंबर श्लोक 21 नंबर श्लोक में तज्ज्ञानम शब्द रखा, ठीक है, पर 22 नंबर श्लोक के ज्ञान शब्द का प्रयोग भी नहीं हुआ। कितने बारीकी से विचार करना पड़ता है। ये जो तामसी ज्ञान है ये ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, इसको यहाँ ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। और भागवत में श्री कृष्ण कह रहे हैं ये पशु की बुद्धि है। 12 स्कंध में भागवत में कहते हैं पशु बुद्धि मीमाम जही, ये पशु बुद्धि है, इसको छोड़, इसको छोड़ नहीं पाता। मेरे गुरु जी ऐसा कौन है? अरे महाराज क्या है शंकर भगवान, ये नारायण ही सब कुछ है, नारायण से, ये सब तामसिक ज्ञान है। अब इसके बाद 23 नंबर श्लोक से शुरू कर रहे हैं। ज्ञान तो 3 प्रकार बता दिया, अब कर्म 3 प्रकार बता रहे हैं। नियतम संगरहितम अरागत द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म जत्तत् सात्विकम उच्यते। नियतम, नित्य कर्म। नित्य कर्म को आगे आप और लगा लीजिए रूटीन, जो डेली रूटीन है। संगरहितम, आसक्ति से रहित, उसमें फंसना नहीं। अरागत द्वेषतः कृतम, राग द्वेष से रहित होकर। अफल प्रेप्सुना, फिर आ गया फल की इच्छा रहित होकर, फल की तृष्णा रहित होकर। यत् कर्म तत् सात्विकम उच्यते, उसको सात्विक कर्म कहा जाता है। नित्य कर्म, नियतम कर्म माने नित्य कर्म, पूजा पाठ। इसको मैं और एक्सपैंड कर देता हूँ। नित्य कर्म माने डेली लाइफ में जो कर्म है सब ले लो। डेली लाइफ में, ऑफिस में संगरहितम, आसक्ति रहित। फिर राग द्वेष अकृतम, और राग द्वेष अकृतम, वहाँ कई मोहब्बत नफरत नहीं है किसी से, और फल की इच्छा नहीं है। तो कर बेटा कर, देखा जाएगा। ऐसा करके जाना, आज यही करना। जत्तत् सात्विकम उच्यते, यह है सात्विक कर्म। राजसिक कर्म अभी पता चलेगा। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासाम तद्राजसम उदारतम। यत् कर्म तु कामेप्सुना, कामना से, कर्म फल की प्रेरणा से कर्म में लगा है। अरे महाराज इतना ये सप्लाई दिया, वो ये मिलेगा, फायदा के फायदे मरवरी। कामेप्सुना माने कर्म फल की इच्छा है। साहंकार न बापुना, और अहंकार से युक्त, मैंने किया करके छोड़ूंगा। और इससे क्या होता है आप देख लेना, अगर ये फल की इच्छा हो और अहंकार हो, आपका परिश्रम डबल हो जाएगा। क्रियते बहुल आयासम, कर्म में बहुत परिश्रम होता है। और अहंकारी को ज़्यादा परिश्रम का बोध क्यों होता है? क्योंकि अहंकारी आराम चाहता है। ये महापुरुषों ने कहा कर्म में परिश्रम हम मानते हैं, ठीक है, पर अगर आपने फल की इच्छा करके अहंकार किया बस, तो आपका जो है परिश्रम ज़्यादा होगा। ट्रैवलिंग अच्छी होती है, सफ़र अच्छा होता है अगर आप चाहते हो तो। अगर आप चाहते नहीं तो लागेज भारी हो जाता है। ये नियम है। क्रियते बहुल आयासम, अनेक आयास करके वो इस प्रकार तद राजसम उदारितम, वो राजसिक कर्म है।
यहाँ एक बात देख लेना, एक शब्द रखा साहंकारेण वापुना, अहंकार युक्त होकर, अहंकार रहित होकर करे। क्यों कर रहित होकर, अहंकार रहित होकर काम करे तो वो कहा जाता है, बहुत है संसार में कि अज्ञानी है पर निरहंकारी है। कहते हैं निरहंकारो यम ब्राह्मणा, ये ब्राह्मण निरहंकार है, ऐसा कहा जाता है, पर है अज्ञानी, अनात्मविद अपि। ठीक है, तो वो कोई गिनती में नहीं। मनमोहन सिंह निरहंकारी, कोई गिनती में नहीं, रिमोट कंट्रोल सब जानते हैं। तो निरहंकारी ऐसे भी होते हैं, इसलिए भगवान ने साहंकारेण वापुना, निरहंकारी व्यक्ति भी कर्मफल की इच्छा करके बहुत प्रयास करके काम करते हैं, पर यहाँ भगवान ने साहंकारी कहा। क्यों? निरहंकारी जो है वो टोटली मूर्ख। साहंकारेण। 25 नंबर श्लोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तामसिक कर्म पता ही नहीं चलता। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनवेक्ष च पौरुषम मोहद आरभ्यते कर्म जत्त तामसम उच्यते। पहले अर्थ देख लीजिए। अनुबंधम, पश्चाद्भावी जद वस्तु, आगे क्या होगा सोचा नहीं। एक काम शुरू कर रहा हूं, आगे क्या होगा सोचा नहीं। क्षय क्या होगा? जिस कर्म में शक्ति क्षय, अर्थ क्षय, क्षय शब्द का अर्थ हिंसा, प्राणी पीड़ा, और अनपेक्ष च पौरुषम, अपना जो अपनी औकात वो भी नहीं देखा, मैं कर सकता हूं कि नहीं। ये जो कर्म है मोहाद आरभ्यते, वो लग गया इमोशनली मोह से, तत् तामसम उच्यते, वो तामसी कर्म है। औकात अनपेक्ष च पौरुषम, पुरुषकार शक्नोमि इदम कर्म समापयितुम, एक काम मैं पूरा करके छोड़ सकता हूं, औकात नहीं देखा। अब एकदम लगा दीजिए वर्तमान समय में, साधु में लगा दीजिए। गो सेवा परम धर्म, गौशाला चलाना चाहिए। गौ माता के लिए अस्पताल नहीं, अस्पताल खोलना चाहिए। सतगुणी है, दया प्रेम ये सब सतगुणी है, पर तू साधु है, अनुबंध देखा आगे के लिए। गौ माता की वंशवृद्धि तो होगी, तू क्या करेगा? आज 1 लाख गाय लेके बैठा है पाथमेरा में दत्त शरणानंद जी, अनुबंध देखा नहीं, आगे भविष्य के बारे में लग गया। क्षयम, पैसा क्षय, शक्ति क्षय, नाम नहीं लूंगा किसी संत, तो 60 लाख रुपया कर्ज में डूबा हुआ है एक गौशाला करके। अनुबंधम क्षयम, हिंसा, रात को अपने आदमी को भेजते हैं, टोल टैक्स में खड़े रहते हैं, जो बछड़ा बेचने के लिए जाता है पीट पीट के बछड़ा छुड़ा के गौशाला में ले आते हैं। हिंसा होती है ये सब। क्यों? अनपेक्ष च पौरुषम, मैं तो औरों की बात नहीं कह रहा हूं, साधु अपनी औकात नहीं देखा, तू किस लिए आया है? ये करने के लिए। हुआ क्या देखिए, ये पूरा के पूरा क्षय हिंसा ये सब के सहारे सतगुण के पीछे तमगुण का प्रवेश हो गया। इतना चालाक है तमगुण, सतगुण के सहारे प्रवेश कर लिया। यत् तामसम उच्यते, इसको हिसाब से करना चाहिए। आप बोलेंगे तो साधु ना करे, ना जरूर करे, किसी को प्रेरणा दे, डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होवे संतों के लिए। अब प्रेरणा वो भी अगर कोई पूछे, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या है गौसेवा आज भारत में, इसके बारे में कुछ कहना ही मुश्किल है। सब जानता हूँ, कहना ही मुश्किल है। जब फर्स्ट मीटिंग में देश स्वाधीन होने के बाद नेहरू गए काशी, इलाहाबाद उनका अपना, तो वहाँ जब गए तो मदन मोहन मालवीय से मिलना ज़रूरी था।
नेहरू सबसे पहला एक पत्र भेजा कि मालवीय जी और कुछ पूछे, गौ सेवा के गौ हत्या के बारे में प्रश्न ना करें। इसे हम जानते हैं गंभीर समस्या है। मालवीय जी मिले ही नहीं। अनवेक्षजा पौरुषम हो गया, बहुत जबरदस्त है। अनुबंधम, अच्छा अनुबंधम में एक शब्द और जोड़ देता हूं। अनुबंध पश्चात, एक काम किया पश्चात। पश्चात शब्द का अर्थ संत ये भी कह दिया श्राप आदि। हो सकता है कि आगे श्राप मिल जाए, अच्छा कर्म में भी। अच्छा, श्राप में अब हमारी दृष्टि में शुद्धि चाहिए। श्राप कोई श्राप नहीं है। दुर्वासा कभी श्राप नहीं दिया। उनके सामने भविष्य में होने वाला जो घटना है, वो घटना स्पष्ट है, वो मुख से निकल जाता, उसको हम कहते हैं श्राप। ऋषि मुनि श्राप देंगे कभी नहीं। सामने घटना होने लायक जो घटना है ना, उसको दे दिया, बोल दिया वो ऐसा होना है, वो मुख से निकल गया, वो देख लेते थे बोल देते। तो अनुबंधम जो है भविष्य में क्या होने वाला है, और ऋषि मुनि देख लेते थे, मुख से निकल जाता वो श्राप। चलो, तो कर्म भी बता दिया, ज्ञान भी बता दिया, अब कर्ता। कर्ता कैसे होना चाहिए? सात्विक कर्ता, मुक्त संगो न हंगवादी, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध सिद्धयो निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्चते। तीनों जगह दो 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 दो। मुक्त संग अनहंगवादी, अटैचमेंट विदाउट अटैचमेंट, विदाउट ईगो। अटैचमेंट भी नहीं है, मुक्त संग अनहंगवादी, विदाउट ईगो। विदाउट अटैचमेंट, विदाउट ईगो एक। धृति उत्साह समन्विता, फिर दो जो और लगा दिया, धृति और उत्साह, धीरज और उत्साह। ऐसा नहीं धीरज तो है, धीरज तो ठीक है महाराज जी हो जाएगा कब होगा तेरे को पता नहीं। उत्साह चाहिए, करके छोड़ूंगा अभी, फिर अहंकार रहित होकर धृति उत्साह से युक्त होवे, और उसका रिजल्ट फेवरेबल या विपरीत हो, निर्विकार उसमें हो, निर्विकार रहता है, वो है सात्विका। इसको याद कैसे रखे? तो देखिए, जो प्यार प्यार बताया जोड़ जोड़, तो पहली जो जोड़ी है संग और अनहंकार, इससे मुक्त। प्रथम प्यार जो है जोड़ी है, उससे मुक्त शब्द का तात्पर्य निकालता है, रहिता। और द्वितीय जो जोड़ी है उसमें समन्विता, युक्त। पहले दो है उससे मुक्त, फिर दो है उससे युक्त, और सिद्धि असिद्धि ये जो जोड़ी है निर्विकार समा। दो जगह मुक्त, दो जगह युक्त, दो जगह समा। इस प्रकार से जो काम करता है वो है सात्विक कर्ता। अभी आप देख लो, ये गीता नहीं है, ये थर्मोमीटर है। खुद अपना जीवन देख सकते हो। हा? सब पूछते हैं ना कि अहंकार कैसे मिटे, कर्म कैसे शुद्ध करे, ये थर्मोमीटर है, स्केल है ये। 17 नंबर, रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तितः। रागी, उसके अंदर राग है, ऐसे करके छोड़ना। कर्म फलार्थी है, कर्म फल प्रेप्सु। लुब्ध, लोभी है। कैसे? भाष्यकार दो बात बताया, पर किसी के पास कुछ है वो मेरे को भी मिल जाए। मैं देखा, और तो छोड़ दो, साधु के पास कोई बढ़िया चीज़ है, महाराज जी किसी को कह देना आपका शरीर हो जाने के बाद एक कमंडल मुझे मिल जाए। अब विरक्त साधु थे, तू अभी ले ले, क्यों अपेक्षा करेगा, ले ले अभी। संत ने अपना कमंडल दे दिया, सारा जीवन डल का टीन उसी से शौच आदि करते रहे, जल पीते रहे। लुब्ध
परद्रव्येषु संजात तृष्णा, किसी के पास कुछ द्रव्य देखा बस लोभ जागृत हो गया। अथवा गृहस्थी के लिए खास करके तीर्थ में जाके दान करने में संकोच। तीर्थादौ स्वाद्रव्य अपरित्यागी वा, तीर्थ आदि में अपने पास जो द्रव्य है सामान है उसको दान करने में असमर्थ है, वो भी लोभी। एक तो उनके पास जो है वो मेरे चाहिए, ये है लोभ, और एक मेरे पास जो है जेब से ना निकल जाए, ये भी लोभ। हिंसात्मक, हिंसात्मक माने किसी को पीड़ा पहुंचने का ही इसका स्वभाव बन गया। अशुचि, अशुचि अंदर बाहर शुद्धता से रहित, अंदर की शुद्धता वो जाने, बाहर की शुद्धता हम देख सकते हैं। और अशुचि हर्ष शोकान्वित, इष्ट प्राप्तियों खुश, अनिष्ट प्राप्तियों दुख, उससे युक्त ऐसा जो करता है वो है राजसिक। तो व्यक्ति को देख के पता चल जाता है राजसिक है कि नहीं, सात्विक है कि नहीं, सात्विक ज्ञान है कि नहीं, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान क्या क्या है। हम तो इसी थर्मोमीटर से माप लेते हैं, झंझट ही नहीं, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं, यहाँ बैठे बैठे इसको देख लो, नाप लो, अपने को नाप लो, दूसरे को भी नाप लो, पर बोलना नहीं कुछ। अंत में कहते हैं तामसी, तामसी कर्ता कौन है? अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसमुच्यते। इसमें एक शब्द भगवान कह के गए, एक कलियुग में भारतवर्ष की दुर्दशा इसी के कारण, तामसी कर्ता के कारण। कैसे? अयुक्त, कंसंट्रेशन नहीं है, अयुक्त माने असमाहिता, मन तीखी नहीं है उसको पकड़ने के लिए। प्राकृत, अत्यंत असंस्कृत बच्चों की तरह बुद्धि, उसको कहते हैं प्राकृत। स्तब्ध, डंडा के समान है, किसी के सामने झुकता नहीं, झुके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। स्तब्धम। शठ, शठ माने मायावी, छल कपट करने वाले हैं। हम तो यही सोचते हैं, आज तक किसी पक्षी ने चुगली नहीं की, किसी पशु ने चुगली नहीं की, ये इंसान कहाँ से ले आया चुगली? शठ। नैकृति कहा, किसी का पेट काटना बिना मतलब, तू निकल जा आज काम से, कल से नहीं आना, पेट काटना तामसी है। टाइम तो दो, उसको अवसर दो, कुछ और ढूंढ ले भाई, कुछ दिन और देखता हूँ तेरे को, कुछ और ढूंढे, नहीं तो काम सुधार ले फैक्ट्री में। नहीं करके ऐसे ही पेट काट दिया, तामसी। विषादी, विषादी माने दिन रात सिर पीट के बैठा, टेंशन है महाराज जी, कहाँ से कब। मैं तो अपने बाप दादा को कभी टेंशन देखा ही नहीं, कुछ भी हालत हो, आजकल टेंशन कहाँ तक आ गया। विषादी माने सर्वदा अवसन्न स्वभाव, टेंशन लेके बैठा। ये अंत में जो कह रहा है, ये है देश की दुरावस्था के पीछे मूल कारण। दीर्घसूत्री, अभी अभी जो काम करना है टाल देना, लाल फीता सरकारी ऑफिस में। दीर्घसूत्री माने शंकराचार्य जी कहते हैं, कर्तव्यानाम दीर्घ प्रसारणों सर्वदा मंद स्वभाव। जो कर्तव्य है उसको टाल के रखना, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, महीने बाद आना, कुछ चाय पानी तो पिला दे। अच्छा, चाय पानी भी नहीं बोलता। ये देखा ना पेपर वेट, ये किस लिए रखा है? कुछ उड़ ना जाए हवा से, समझ गया वो भाषा मैं जानता हूँ सब। दीर्घसूत्री शंकराचार्य कहते हैं, यद अद्य शो व कर्तव्यम तन मासे नापी ना करोति। जो आज या काल करना चाहिए वो 1 महीना तक नहीं करता। दीर्घसूत्री, देश की दुरावस्था का पीछे ये एक ही कारण है, मूल कारण दीर्घसूत्री। सर्वदा मंद स्वभाव स तामस उच्यते, वही है तामसी
कर्ता। अब ज्ञान, कर्म, कर्ता, सात्विक, राजसिक, तामसिक बता दिया। अब कहते हैं बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। 3 प्रकार बुद्धि, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि और धृति, धैर्य। ये भी सत्वादि गुण के सहारे 3 प्रकार है। जैसा है वो मैं तेरे को बता देता हूँ। अब यहाँ भगवान ने धनंजय शब्द का अर्थ शब्द प्रयोग किया, माने दिग्विजय करते समय मनुष्य का धन और देवता का धन जो जीत के ले आया वो है धनंजय। इसको याद दिलाने के लिए कि तेरे अंदर ये सब सामर्थ्य है। चलो फिर कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।